इस किस्म की बातें मैं समझता हूँ इसकी कोई अहमियत नहीं है। उसकी वजह ये है कि ये सब बातें अब पब्लिक डोमेन में आ गई हैं। अब एस्टेब्लिशमेंट के बारे में कुछ भी छुपा हुआ नहीं है। हर किस्म की बात हो चुकी है, हर किस्म की बात हो रही है। इनफैक्ट बातें तो इतनी हो रही हैं कि एस्टेब्लिशमेंट के की फिगर्स जो हैं उनको अगर सारी बातों का बता दिया जाए कि आपके बारे में ये कह रहे हैं लोग, तो उन्हें यकीन ही नहीं आएगा कि ये दिन भी आना था। और इदारों को भी समझ नहीं आएगी कि ये हो क्या रहा है उनके साथ। तो बाहर तो अवाम जो है वो बिल्कुल इदारों के खिलाफ हुई भी है और खान साहब ने उनको खिलाफ कर दिया। अगर नवाज शरीफ साहब ने एक रोड़ा मारा था तो खान साहब ने तो पत्थर मार मार के एस्टेब्लिशमेंट का बेड़ा गर्क कर दिया। एस्टेब्लिशमेंट के पास अब मिस्टीक नहीं रही। और अगर उनके बारे में कोई बुरी बात निकलती है कि जी फलाने ने ये किया, फलाने के, लोग कहेंगे सानू पता सी, ऑलरेडी इतनी गाली दे चुके हैं, सॉरी टू से दिस। और ये क्योंकि सारी की सारी जिम्मेदारी रजा ये उन्हीं की है, जो यहाँ हमें जिस मोड़ पे लाके उन्होंने खड़ा कर दिया और अपने आप को और अपने इदारे को। बहरहाल, तो इससे मुझे तो कोई, आई डोंट थिंक दिस इज एनी बिग डील। खान साहब को धमकियां देते रहेंगे, डजेंट मैटर। एस्टेब्लिशमेंट जो है वो, और अवाम जो मर्जी सोचे उनके बारे में, सियासतदान जो मर्जी सोचे उनके बारे में, वो अभी भी बड़े पावरफुल हैं। और मेरा अपना ये ख्याल है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी भी उनके साथ है। अब ये बहुत हुँ। इंपॉर्टेंट बात मैं कह रहा हूँ आपसे। जी, जी, इंटरनेशनल जी। कम्युनिटी जो है वो इस वक्त ना इमरान खान के साथ है, ना पाकिस्तान की ऑपोजिशन ओब्लिक गवर्नमेंट के साथ। वो नहीं समझते कि ये ज्यादा देर चलेगा और उन्होंने सारे अंडे अपने वापस एस्टेब्लिशमेंट के बास्केट के अंदर डाल दिए। ये मैं आपको अपनी असेसमेंट बता रहा हूँ। इसीलिए आप देख रहे हैं कि एस्टेब्लिशमेंट जो है वो परेशान तो है कि खान साहब क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, मगर फिर भी दे थिंक दे आर इन कंट्रोल। अब आइए आगे अगली बात कि मैं ये क्यों कह रहा हूँ। मेरी चिड़िया की खबर है कि खान साहब का कांटेक्ट हो गया है एस्टेब्लिशमेंट के साथ हुँ, बराह रास्त। राइट। और उसमें उनको यही समझाया गया है कि आप मेहरबानी करके अभी हमें ये आईएमएफ प्रोग्राम को ना डिरेल होने दें, ये बड़ा ज़रूरी है, मगर आपके जो डिमांड है वो हम पूरे कर देंगे। वो क्या डिमांड है? इलेक्शन करवाएँ इलेक्शन और जी। मैं वापस पावर में आऊँगा, मुझे आप रोक नहीं सकते। तो मेरा ख़्याल है उनको ये पैगाम दिया गया कि देखिए ये अभी एस्टेब्लिशमेंट कह रही है कि 1-2 महीने ठहर जाएँ, ये ज़रा स्टेबलाइज़ेशन हो जाए, थोड़ा-सा ज़्यादा डिरेल मत करें। ये महँगाई इतनी सख्त है और आईएमएफ की कंडीशंस जो है वो पूरी नहीं हो रही। ऊपर से ये फ्लड्स आ गए हैं। इन इन हालात में इलेक्शन कैसे करवाएँगे? तो आप ऐसे करें कि जनवरी तक ठहर जाएँ। कुछ नवंबर के इश्यूज भी सॉल्व हो जाएँगे और जनवरी में फिर मैं हम आपकी इलेक्शन करवा देंगे, अनाउंस करवा देंगे। और मार्च के लिए आप तैयारी करें। हम आपको गारंटी करते हैं कि मार्च में आपको फ्री एंड फेयर इलेक्शन मिल जाएगी और ये जो हुकूमत है इसकी हम छुट्टी करा देंगे जनवरी में। या ये खुद चले जाएँगे या हम इनकी छुट्टी करा देंगे अगर ये नहीं जाते तो। मेरा ये ख़्याल है, ये आपको मैं बड़े अब जिसे कहते हैं ना, सोच समझ के ये मैं आपको बता रहा हूँ। तो अब खान साहब जो है वो अब अपना प्रेशर रखेंगे क्योंकि खान साहब एस्टेब्लिशमेंट को ट्रस्ट नहीं करते। जैसे अब एस्टेब्लिशमेंट खान साहब को ट्रस्ट नहीं करती। इस वक़्त अगर कोई किसी को ट्रस्ट करता है, तो एस्टेब्लिशमेंट शहबाज शरीफ साहब को ट्रस्ट करती है और शहबाज शरीफ साहब एस्टेब्लिशमेंट को ट्रस्ट नहीं करते। सही है, सही है। मगर अब एस्टेब्लिशमेंट की भी मजबूरी है कि अब शहबाज शरीफ साहब तो इलेक्शन नहीं जीत सकते ना, जिन हालात में वो इस वक़्त है। और जो पॉपुलर सपोर्ट है इमरान खान को, उसका क्या किया जाए? और उसको तो रोका नहीं अभी जा सकता। तो क्या सही है। किया जाए? और ना ही अब वो उस किस्म की रिगिंग-शिगिंग हो सकती है। अब ऊपर से ये भी है कि जिनके ये तरफ इशारा करते हैं खान साहब तो ये कह रहे हैं ना कि ठीक है आप ना करें, मैंने तो आना ही आना है। आज नहीं कल, कल नहीं परसों मैंने तो आना ही आना है। फिर मैं देखूँगा आप कहाँ हैं, जहाँ भी आप होंगे, मैं नहीं छोड़ूँगा आपको। वो हुँ, तो यहाँ तक जा चले गए हैं कहते। आज तक किसी प्राइम मिनिस्टर ने ये धमकी कभी एस्टेब्लिशमेंट या जुडिशरी या किसी जजेस को नहीं दी, जो इमरान खान दे रहे हैं। तो पुत्रो ठहरो तो सही, मैं आवांगा तो फिर देखांगे। अच्छा, अब ये तो ख़ैर अब कंटेम्प्ट, इसको तो कौन कंटेम्प्ट कहेगा, ये तो खान साहब का एक बयानिया है कि सबको मैं देख लूँगा। जब किसी के पास इतनी अवामी ताकत हो और नौजवान तबका उनके लिए बाहर निकल के लड़ने के लिए तैयार हो, तो फिर घबराना तो चाहिए ना। तो खान साहब तो अपने अवाम को कहते थे घबराना नहीं, तो अब तो मेरा ख़्याल है वो कह रहे हैं दूसरों को कि मैं बड़ा खतरनाक हूँ, घबराओ। तो इसलिए रज़ा, आई थिंक थिंग्स आर इन मूवमेंट। खान साहब अपना पीछे नहीं हटेंगे। जुडिशरी के पास इतना इंसाफ का मॉरल फाइबर नहीं है कि वो
कानून के बेसिस के ऊपर खान साहब की छुट्टी करा दें। अलबत्ता ये ज़रूर है कि अगले महीने से हालात, सियासी हालात जो है, वो फिर आपको नज़र आने शुरू होंगे कि वो किस तरफ जा रहे हैं। क्योंकि इस वक़्त कुछ माइलस्टोन्स आनी हैं। एक माइलस्टोन तो ये है कि ये जो इकोनॉमी जो फिर डिरेल हो गई है। जी, बिल्कुल, आपने भी सैलाब ज़िक्र से। किया कि ये फ़लस्तीन की वजह से सारा सबकी तवज्जो उसी तरफ है। अ, और ये कोई छोटा काम नहीं है, वापस जो पटड़ी पे लेके आना। आपने अभी ज़िक्र किया कि जी मिफ्ता इस्माइल साहब का ख़्याल है कि 10 अरब डॉलर का नुकसान हो गया है। रज़ा 2010 में जब फ्लड आए थे, तो यूनाइटेड नेशंस ने कैलकुलेट किया था कि 9.7 बिलियन डॉलर्स का नुकसान हुआ करेक्ट। है। इस दफ़ा जो बारिश आई है स्पेशली सिंध एंड सदर्न पार्ट्स में, वो कहते हैं कि इट इज़ 6 टू 8 टाइम्स मोर सिवियर जी, देन इन 2010। जी, सिमिलरली बलूचिस्तान में 6 टाइम्स। जी। तो मैं ये समझता हूँ कि और अभी हमें ये कहा जा रहा है कि अभी और भी मानसून ने मॉनसून बरसना अभी है, चल रहा है जी। और चल रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर एनएस 2010 में इंफ्रास्ट्रक्चर जो है हुआ था डैमेज, लेकिन इस बार तो बलूचिस्तान में और सिंध में कई उसका बेशतर हिस्सा जो है वो डैमेज हुआ है या बिल्कुल बह गया है। वैसे ही आपको पता है कितना नाकिस काम होता है हमारे पब्लिक सेक्टर कॉन्ट्रैक्टिंग में, इतनी करप्शन और जिस तरह की ब्रिज बनते हैं, रोड्स बनते हैं, वो सारे के सारे इस पानी के अंदर आपने देखा है, विजुअली देखा है आपने कि वो इंतहाई मतलब उनको रीबिल्ड करना पड़ेगा। विच अब ये बताइए इंटरनेशनल कम्युनिटी कहाँ तक पाकिस्तान की मदद करेगी? अभी तो पीनट्स आ रहे हैं, 30 मिलियन दिए हैं अमेरिकियों ने, वो यूएन के सेक्रेटरी जनरल ने $150 मिलियन, $160 मिलियन की अपील की है। आई मीन हालांकि उनको भी पता है कि इट्स कोलोसल। तो ये कुछ देंगे या कम से कम हमारा डेट की जो रीपेमेंट्स हैं उन्हीं को होल्ड पे रख दें, कुछ कैंसिल कर दें कुछ हिस्सा उसका। अभी तो बड़ा एक जेन्युइन और नेचुरल कॉज बनता है इसके लिए। रज़ा इस वक़्त हम जो कह रहे हैं वो तो अपनी जगह, हमारी तो ख़ैर बात भी इंटरनेशनल कम्युनिटी यकीन नहीं करती, मगर जो इंटरनेशनल कम्युनिटी के अपने एक्सपर्ट्स हैं, वो बड़ी खौफनाक पिक्चर पेंट कर रहे हैं और वो उनकी ज़मीर जाग उठी है। हम्म। मगर क्या उनकी रियासतों की ज़मीर जाग उठी है कि नहीं, आई डोंट थिंक सो। यस। देखिए, अभी किसी ने लिखा है कि जी अमेरिका ने $30 मिलियन दिया है। यहाँ 33 मिलियन लोग डिस्प्लेस हो चुके हैं। दैट यस। मीन्स $1 पर पर्सन, वापस। ₹250, सवा ₹200। सवा ₹200 पर डिस्प्लेस पर्सन से क्या बनेगा? कुछ भी नहीं। इसी तरीके के साथ जो यूके ने जो कमिट किया है, वो ऐसे लगता है कि 2 पेंस पर पर्सन है। किसी ने भी लिखा है ये सारा कुछ, और कनाडा के बारे में एंड सो ऑन। अब बात ये है कि ये जो वॉर हो रही है यूक्रेन में रूस के साथ, वहाँ तो 1/10 हिस्सा भी डिस्प्लेस नहीं हुआ जितने पाकिस्तान में फ्लड्स में डिस्प्लेस हो गए।